हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। ये वीडियो शायद आप लोग काफ़ी लेट देखने वाले हो क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब 24 जनवरी को जेई पेपर 2 है। बट मैंने सोचा कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लो, इस वीडियो के क्वेश्चंस को ज़रूर देख लो। मैं उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो में आप जो भी क्वेश्चंस देखेंगे आप उसको एक बार ओवरव्यू करेंगे, आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स एक बार देख लेंगे। क्या पता आपको ऐसा क्वेश्चन या फिर ऐसा सिमिलर कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। बट मैं उम्मीद करूंगा कि आप कोई नया टॉपिक मत पढ़ना। अगर आपको कोई नया क्वेश्चन लगे तो ज़्यादा मत पढ़ना, वरना स्ट्रेस ज़्यादा लोगे आप क्वेश्चंस का। आप हर बार नए क्वेश्चन देखोगे तो हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटली फिर ज़्यादा प्रेशर फील करो। तो मैं उम्मीद करूंगा आप इन क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लोगे। इन वीडियो के थ्रू मैं आपको 50 न्यू क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, इसके आंसर्स बताने वाला हूँ जो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करना। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द आर्किटेक्चरल कॉम्पोनेंट हैविंग एलिफेंट स्कल्पचर। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन एक्चुअली। सो दिस पोर्शन द ऑप्शंस आर ब्रैकेट, बी आर्केड, सी लिंटल एंड डी शाफ्ट। बेसिकली इट्स अ ब्रैकेट। हम ब्रैकेट का यूज़ कहाँ करते हैं? हम जनरली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं कॉलम्स में। तो ये जो ब्रैकेट्स आपको इस तरह के जो ये एलिमेंट ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली में इसको ब्रैकेट कहा जाता है। और इसका जो पर्पस होता है ये देखिए, आर्किटेक्चरली भी मतलब एस्थेटिकली भी यूज़ किया जाता है कि इसमें स्कल्पचर्स और डिफरेंट तरह की चीज़ें इस तरह से डिज़ाइन की जाती हैं जो एस्थेटिकली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं देखने में। और साथ में स्ट्रक्चरल भी पर्पस होता है कि स्ट्रक्चरल पर्पस अगर मैं आपको इसका समझाने की कोशिश करूँ तो ये हमारे जो हैंगिंग पोर्शन होते हैं बिल्डिंग्स में, जो आप कह सकते हो कैंटिलीवर लाइक बालकनी हो गया या फिर समटाइम्स छज्जा हो गया, प्रोजेक्शंस हो गया, तो उनको भी सपोर्ट करने का अगर आप यहाँ देखो तो ये आपको ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको सपोर्ट करने का काम ये ब्रैकेट कर रहे हैं। द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ब्रैकेट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम। विच स्टेट इज फेमस फॉर इट्स टी गार्डन एंड इज नोन एज द टी गार्डन ऑफ इंडिया? So the options are A Kerala, B Assam, C West Bengal, D Tamil Nadu. The right answer will be option number B, Assam. Next question check करते हैं हम। Which state is known as the God's own country? So the options are Tamil Nadu, B Kerala, C Karnataka, D Andhra Pradesh. The right answer will be option number B, Kerala. Next question. What is the full form of UPSC? Options are United Public Service Commission, Union Public Service Commission, option C Union Public Selected Commission, option D Union Police Service Commission. So ये काफ़ी ज़्यादा आपको इस टर्म के साथ में आप यूज टू होंगे, आपने सुना भी होगा इस टर्म को बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the full form of GRIHA? So the options are Green Rating for Integrated Habitat Assessment, Green Rated for Integrated Housing Assessment, Green Rule for Integrated Housing Assessment, and D option is none of these. So the right answer will be option number A, Green Rating for Integrated Habitat Assessment. Next question देखते हैं। How many vertices are there in a regular hexagon? Options are A5, B9, C7, D6. So the right answer will be option number D, D6. तो रेगुलर हेक्सागन की अगर हम बात करें तो उसमें जो वर्टिसेस होते हैं वो हमारे 6 नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी mm आर देयर इन 1 किलोमीटर? तो देखिए ऑप्शंस है आपके पास 1000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh and 1 lakh. So the right answer will be option number C, 10 lakh. Talking about unit conversion, जब हम बात करते हैं 1 किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर में हमें पता है 1000 मीटर्स होते हैं। 1000 मीटर्स हम सीधा लिख सकते हैं 1 किलोमीटर में। हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm। हम यहाँ mm की बात कर रहे हैं, तो जब हम 1 सेंटीमीटर को 10 mm लिख सकते हैं और हमें पता है कि 1 किलोमीटर में जब अगर 1000 मीटर होंगे तो यहाँ पे हम इसको सीधा सीधा क्या करेंगे कि 1 किलोमीटर
इक्वल्स टू 10 लाख mm। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे mm में, आप किलोमीटर से मीटर में जाएंगे, मीटर से आप सेंटीमीटर में जाएंगे, सेंटीमीटर से जब आप mm में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपका आंसर जो है 10 लाख mm आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The 3D figure shows the view of an object. Identify the correct view looking in the direction of the arrow from amongst the answer figure। हमें यहाँ पे 3D फिगर दिया गया है जो एक व्यू दिखा रहा है इसका। हमें इस डायरेक्शन में देखते हुए इसकी जो है सही व्यू हमें बताना है कि ये इस डायरेक्शन का व्यू एक्चुअल में क्या होगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 2 3 4। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। अगर आप देखो तो ये पोर्शन देन ये और इसके बाद ये एल फॉर्म होता हुआ यहाँ पे ये चीज। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द 3D फिगर शोज द व्यू। सेम क्वेश्चन है, हमें इस साइड का व्यू बताना है। सो द राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगर आप ध्यान से देखो ये वाली साइड, और सिमिलरली आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है एल बनता हुआ, और यहाँ पे आपको ये एक स्क्वायर रेक्टेंगल या स्क्वायर कह सकते हैं हम इसको, प्रॉपरली स्क्वायर दिखाई दे रहा है। देन इसके ऊपर आपको यहाँ पे एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन में देखते हैं Which one of the following figures is the correct mirror image of the problem figure with respect x। तो हमें इसके अलोंग इसकी मिरर इमेज बतानी है कि यहाँ पे जो है अगर हम यहाँ पे बीच में मिरर रखते हैं इस ऑब्जेक्ट के, तो यहाँ पे इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो किस तरह से बनेगी। हमें पता है कि हमेशा मिरर इमेज जो बनती है वो अपोजिट बनती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगर आप ऑप्शन नंबर 2 को देखोगे बाकी के ऑप्शंस में, तो बाकी के ऑप्शंस में कहीं कहीं कुछ गड़बड़ी है। लाइक यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाली चीज़ बड़ी है, और अगर ऑप्शंस में हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये वाली चीज़, जैसे यहाँ पे ये 2 स्टेप्स बन रहे हैं तो यहाँ पे एक सिंगल स्टेप है, तो ये ऑप्शन ये गलत हो गया, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया। और भी हम देखें ध्यान से तो यहाँ पे आप देखो तो ये वाली जो चीज़ है, ये इस वाले ऑप्शन में ध्यान दो तो आपको क्या पता चलेगा कि ये वाले बिल्कुल नीचे है, जबकि हमारा राइट ऑप्शन जो है उसमें ये चीज़ ऊपर है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएंगे, आप एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शन 2 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फिगर इज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द प्रॉब्लम फिगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सेम हमें वही बताना है इसमें भी। तो ऑप्शंस 1 2 3 4 हमें यहाँ पे 11th क्वेश्चन में चेक करना है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगर हम चेक करेंगे बाकी के ऑप्शंस के साथ तो हमें पता चलेगा कि किसी, देखो इस ऑप्शन में जो है ये वाली चीज़ यहाँ पे जो है, ये वाली चीज़ हम जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, और बाकी ऑप्शंस में अगर हम देखें तो बाकी ऑप्शंस में भी कहीं कहीं यहाँ पे ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा दे दी गई है, यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने बताई मिसिंग है। और चीज़ें हम देखें तो यहाँ पे पता चलेगा कि आपको ये जो बीच में ये लाइन भी जो है ये भी एक्स्ट्रा दी गई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। द प्रॉब्लम फिगर शोज अ टॉप व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हमें टॉप व्यू दिया गया है, मतलब हम ऊपर से कहीं से देख रहे हैं। आप ये समझो कि आप ऊपर से इसको देख रहे हो। ऑफ एन ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट एलिवेशन फ्रॉम अमंग्स द फिगर लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। आपको इस एरो की तरफ देख के बताना है, इस एरो की डायरेक्शन में, कि ये फ्रंट से कैसा दिखेगा। हम ऊपर से तो देख रहे हैं बट हमें फ्रंट का व्यू बताना है। तो फ्रंट के व्यू में देखो, सबसे पहले तो आपको ये ऊपर ये जो आप देख सकते हो कि आपको एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ अगर हम ध्यान दें तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 3 में एक रेक्टेंगल है। देन उसके बाद ये स्लोप्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये चीज़ स्लोपिंग, तो ये स्लोप देख सकते हो आप। बाकी आपको एक बेस का जो ये जो आपको स्क्वायर देख सकते हो, नीचे स्क्वायर बेस है ये यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा। बाकी ऑप्शंस अगर देखो तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पे टच हो रहा है ये स्लोप पोर्शन, जबकि स्लोप पोर्शन बिल्कुल यहाँ टच नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लाइंस आ गई हैं, जबकि यहाँ पे किसी तरह की एक्स्ट्रा लाइंस नहीं है। सबसे पहले नीचे बेस है, देन उसके बाद बाकी चीज़ें हैं, तो ये भी आपका गलत है। इसमें आप देखो तो इसमें ये चीज़ दी गई है जो कि एब्सोल्युटली गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द प्रॉब्लम फिगर शोज द टॉप व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सेम वही क्वेश्चन हमें यहाँ पे बताना है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 को अगर आप बाकी ऑप्शन से कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो कि इस वाले ऑप्शन में क्या दिया गया है कि इसके ऊपर जो चीज़ रेस्ट कर रही है उसमें बीच में यहाँ पे कहीं लाइन है, जबकि ये चीज़ जो है यहाँ से टच हो नहीं रही है। अगर आप देखो तो ये यहाँ पे टच नहीं हो रही, जबकि इसमें यहाँ पे टच कर दिया गया है। बाकी ऑप्शंस देखें तो इस ऑप्शन में देखें तो हमें पता चलेगा कि ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये सेंटर वाला यहाँ पे, ये पोर्शन इस वाले पोर्शन के बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट है। अगर आप ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा पास है, और साथ में यहाँ पे ये जो चीज़ है ये यहाँ पे मिसिंग है। ये चीज़ बिल्कुल लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो गई है, जबकि ये जस्ट इसके थोड़े से बगल में है, इसे यहाँ कहीं होना चाहिए था। तब हमारा ऑप्शन जो होता ये सही हो जाता, और 3 वाले और ये 2 में फिर डिफरेंस नहीं रहता। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। बाकी में क्या दिया गया कि ये लाइन आपकी एक्स्ट्रा दे दी गई है, मतलब बीच में एक और डिवीजन, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। The problem figure shows the top view of an object. Identify the correct elevation from amongst the figure looking in the direction of arrow. तो इस क्वेश्चन को देखो तो आप यहाँ पे समझ में आएगा कि प्रोजेक्शन आप अगर इसकी देखोगे, सबसे पहले ये चीज़ निकल के आ रही है, फिर इसके बाद ये छोटा वाला पोर्शन ये दिखाई दे रहा है, और एक बड़ा वाला पोर्शन आपको ये जो साइड है ये दिखाई देगी। बड़े वाले पोर्शन के बाद एक छोटा वाला पोर्शन आपको ये दिखाई देगा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 14 विल बी ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। बाकी में आप देखो तो बाकियों में बहुत गड़बड़ी दे रखी है, तो ये हमारे ऑप्शन सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 3D फिगर शोज द व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट टॉप व्यू। हमें यहाँ पे करेक्ट टॉप व्यू बनाना है, ये आपको 3D व्यू दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट टॉप व्यू बताना है। तो 15th क्वेश्चन का अगर हम करेक्ट टॉप व्यू देखें तो हमें पता चल रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे एक आपका रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल ये, फिर उसके बाद इसके ऊपर एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, देन उसके बाद ये एक बड़ा रेक्टेंगल, और बीच में आपका ये वाला पोर्शन आप देखो तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। बाकी ऑप्शन देखो तो बाकी ऑप्शन में सब में गड़बड़ियाँ हैं, आपके बाकी ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 3D फिगर, सेम वही क्वेश्चन है 16th वाला भी। तो इसके जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। अगर आप ऑप्शन नंबर 2 को देखो, एक बॉक्स यहाँ पे है, देन उसके बाद एक बॉक्स ये सेम, फिर उसके बाद एक आपका ये बन रहा है रेक्टेंगल यहाँ पे, और देन उसके बाद एक बड़ा रेक्टेंगल यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द 3D फिगर शोज द व्यू, आइडेंटिफाई द करेक्ट साइड व्यू। हमें यहाँ पे साइड व्यू बताना है इस वाले क्वेश्चन में 17th का जो साइड व्यू का जो राइट आंसर होगा, ये सबसे पहले आपको दिखाई देगा, एरो की डायरेक्शन में हमें देखते हुए बताना है। फिर यहाँ पे ये L साइड आपको दिखाई देगी, फिर यहाँ पे आपको ये एक रेक्टेंगल सामने से दिखाई देगा, और ये रेक्टेंगल आपको एक सामने से दिखाएगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 3D फिगर शोज द व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट साइड व्यू लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। तो हमें यहाँ पे भी एरो की डायरेक्शन में देखते हुए बताना है। तो 18th का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये स्टेप की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो स्टेप की फॉर्म में देखो तो ये आपको ये ठीक है, यहाँ पे स्टेप की फॉर्म में। देन उसके बाद एक बॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और उसके बाद ये फाइनली एक लास्ट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ से। ओके, अब ये आपके कुछ अलग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। आइडेंटिफाई द बिल्डिंग, तो हमें ये बिल्डिंग बतानी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, द ग्रेट किंग लाइब्रेरी, कमला हाउस, टैगोर मेमोरियल हॉल। सो ये बिल्डिंग का जो नाम है वो है टैगोर मेमोरियल हॉल। आपको कमेंट में बताना है कि ये बिल्डिंग किस फेमस आर्किटेक्ट, इंडियन आर्किटेक्ट डिजाइनर ने डिजाइन की थी, और ये बिल्डिंग किस पर्पज से यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द architectural drawing type. Options are A master render plan, B floor plan, C concept view, D site plan. The right answer will be site plan. साइट प्लान बेसिकली आपका साइट के साथ में आपकी बिल्डिंग्स को शो किया जाता है, उसके साथ में सराउंडिंग्स में क्या चीज़ें हैं, साइट सारी चीज़ें टोपोग्राफी दिखाई जाती हैं, साथ में रोड्स की कनेक्टिविटी दिखाई जाती है आपको साइट प्लान में। अगर आप देखो ये रोड्स और ये जो भी आपके अंदर की जो भी कनेक्टिविटी है साइट के अंदर की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अंदर की जो रोड्स होंगी वो दिखाई जाती हैं, और साथ में आपकी बिल्डिंग के ब्लॉक्स दिखाए जाते हैं, और साथ में ग्रीन एरियाज़, ये सारी चीज़ें, और आसपास का थोड़ा सा दिखाया जाता है कि आसपास के पोर्शन में क्या चीज़ें हैं। तो राइट आंसर विल बी साइट प्लान। विच ऑफ दीज ऑथर हैज रिटन द बुक रोमियो एंड जूलियट? ऑप्शंस आर जेम्स जॉइस,
B. William Shakespeare, C. Plato, and D is Henry Miller. The right answer will be option number B. William Shakespeare has written this book Romeo and Juliet. Next question देखते हैं. Which architect said, "I don't design buildings, I design dreams"? Options are Zaha Hadid, Norman Foster, Oscar Niemeyer, and D. Bezreke Ingles. So the right answer will be option number B. Option number A, Zaha Hadid. Option number A, Zaha Hadid said these lines, "I don't design buildings, I design dreams." Next question. Who said architecture is a learned game, correct and magnificent, of forms assembled in the light? Options are Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Zaha Hadid, and Mies van der Rohe. So the right answer will be option number B, Le Corbusier. Le Corbusier has said architecture is a learned game, correct and magnificent, of forms assembled in the light. Next question. Who designed this chair? So the options are Frank Gehry, Louis Kahn, Ludwig Mies van der Rohe, and Frank Lloyd Wright. So the right answer will be Frank Gehry. अगर आप में से किसी को पता है कि इस चेयर का नेम क्या है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस चेयर का नाम क्या है जो फ्रैंक गैरी ने डिजाइन किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम्स टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये. करंट अफेयर्स में भी कई बार पूछ लिया जाता है, जनरल नॉलेज में भी आपका ये नॉर्मल रहता ही है क्वेश्चन. तो हम इसका आंसर देखते हैं. ऑप्शंस आर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट एंड वियना कन्वेंशन. तो द राइट आंसर विल बी पेरिस एग्रीमेंट. याद रखने वाला क्वेश्चन है और इसको आप जरूर याद रखिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल आर्किटेक्चरल प्रैक्टिसेस? ऑप्शंस आर मोनोकल्चर, पेस्टिसाइड ओवरस्यू, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डेफोरेस्टेशन. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गेनिक फार्मिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द फिगर बिलो represent a dog-legged staircase, turning stairs, straight stairs and well stairs. So talking about the right answer will be dog-legged stairs. देखें तो इस तरह से आपका dog-legged stairs होता है. सबसे पहले एक फ्लाइट जाती है, इसके बाद लैंडिंग आता है आपका यहाँ पे. ये आपका फ्लाइट होता है, एक सीरीज पूरे स्टेप्स की, इसको फ्लाइट कहा जाता है. लैंडिंग जहाँ पे आप रुकते हो और जहाँ से फिर आप दोबारा चढ़ना शुरू करते हो, आपकी ये सेकेंड फ्लाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. आफ्टर हाउ मेनी स्टेयर्स इज अ लैंडिंग प्रोवाइडेड इन पब्लिक रेसिडेंशियल प्लेसेस? ऑप्शंस आर A 16, B 9, C 12 एंड D 13. जनरली जो नंबर ऑफ स्टेप्स आपके रहते हैं एक फ्लाइट में, अगर हम बात करते हैं कि एक फ्लाइट में कितने स्टेप्स आपके होने चाहिए पब्लिक बिल्डिंग्स में, तो ये आपका रहता है 12 से लेके 14 तक के बीच में. तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शंस है 12. तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 12. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच फेमस मूवी सीन इज दिस? सो द ऑप्शंस आर एवेंजर्स, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, मिशन इम्पॉसिबल. ये क्वेश्चन मेनली आपका नाटा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जेई से रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी अगर आप नाटा देने वाले हो तो आपको इन क्वेश्चंस का पता होना चाहिए. तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, इंटरस्टेलर मूवी का फेमस सीन है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. पिक द ऑड वन आउट. बीम, लिंटल, कोपिंग, स्लैब. So these all are structural members: beam, lintel and slab. Beam is what? Beam supports the slab. Lintel जो हमारा होता है, lintel आपका सपोर्ट करने का काम करता है ओपनिंग्स को. And slab is what? आपका जो फ्लोर होता है, सीलिंग जो आप देखते हो, that is slab. So the right answer will be odd one is कोपिंग. कोपिंग जनरली क्या होता है कि आपने वॉल्स वगैरह के ऊपर देखा होगा कि यहाँ पे कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ताकि पानी इसके ऊपर रुके ना, पानी जो है रन ऑफ ईजिली हो सके. अगर ये वॉल है आपका, मान लीजिए ये वॉल है बाउंड्री पे, तो आप इसको कुछ इस तरह से डिज़ाइन करते हो ट्राइंगुलर स्टोन्स वगैरह लगा के, ताकि यहाँ से पानी जो है ईजिली जो है इस स्लोप से जो है नीचे जा सके और वॉल के ऊपर ना रुक के आपकी वॉल को पेनिट्रेट करके वॉल को डैमेज ना करे. So the right answer will be option number C, coping. Next question. This one seems to be very interesting. The iron producing area marked in the map is a major part of which of the following state? So the iron producing area, this one, ये मार्क किया गया है यहाँ पे. तो ये बेसिकली किस स्टेट का पार्ट है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये. तो द ऑप्शंस आर वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा.
So the right answer will be option number D, Odisha. Odisha is also known as the iron city of India और iron producing city of India. Basically ओडिशा का सबसे ज़्यादा पोर्शन होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोर्शन है जो आयरन प्रोड्यूसिंग में स्टेट माना जाता है. तो राइट आंसर विल बी ओडिशा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. The Dal Lake and the Mughal Gardens are prominent attraction in which Indian Union territory? So the right answer will be firstly we need to see the options. A. Jammu Kashmir, B. Ladakh, C. Chhattisgarh, D. Assam. The right answer will be A. Jammu and Kashmir. Which state is famous for the celebration of Hornbill Festival showcasing the rich culture heritage of various tribes? Options are Nagaland, Manipur, Arunachal Pradesh and D. Tripura. So the right answer will be option number A, Nagaland. Next question देखते हैं हम. Identify the architect. So the options are Lee Corbusier, Renzo Piano, Norman Foster, Peter Nesna. So the right answer will be option number B, Renzo Piano. Next question. Identify the logo. So we need to identify this logo. Options are Indigo, SpiceJet, Ellen Solai and D option is Vistara. So the right answer will be option number D, Vistara. Vistara एयरलाइंस का लोगो है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए विस्तारा एयरलाइंस के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आइडेंटिफाई द लोगो. ए कोरोना, बी कार्ल्सबर्ग, सी बीरा एंड डी इज किंगफिशर. सो द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 36 विल बी ऑप्शन नंबर ए, कोरोना. What major climate summit took place recently to address environmental issues? So the options are COP21, G7 summit, Rio +20, COP26. So the right answer will be COP26, option number D. Question number 38. What international agreement aims to address global issue related to biodiversity and wildlife trade? So the options are Paris Agreement, Kyoto Protocol, Nagoya Protocol and Montreal Protocol. So the right answer will be option number C, Nagoya Protocol. What is the primary advantage of using carbon fiber reinforced polymers in constructions? Corrosion resistance, high strength to weight ratio, low cost, thermal conductivity. So the right answer for this question will be option number B, high strength to weight ratio. This is the primarily main advantage of using carbon reinforced polymers CFRP in construction. Next question. Which material is commonly used in construction for the ability to convert solar energy into electricity? Polycarbonate, photovoltaic glass, transparent aluminium, D. Fiber reinforced polymers. So the right answer will be option number B, photovoltaic glass. Which old civilization can be identified through this picture? The options are Mesopotamian, early Egyptian, Vedic, Indus Valley. So the right answer will be option number D, Indus Valley. You can see the use of sun-dried bricks here and this block planning. So the right answer for this question will be Indus Valley civilization. The Sundarbans, a UNESCO World Heritage Site, is a famous for being the largest mangrove forest. In which Indian state it is located? Options are Odisha, West Bengal, Kerala, Tamil Nadu. So the right answer will be option number B, West Bengal. Next question. Identify the famous palace. So the right answer for this question, firstly we need to find the right answer among these options. So the options are Mysore Palace, Amber Palace, Agra Fort, City Palace. So the right answer for this question will be option number A, Mysore Palace. This is the picture of Mysore Palace in this given image. This is Mysore Palace. In 2D art, what does the term negative space refers to? The main subject of the composition, the space around and between the subjects, the use of dark colors, perspective in the artwork. The space around and between the subjects is known as negative space. Space are basically two types. When we talk about space, it's positive space and the other one is negative space. What is the purpose of vanishing point in perspective drawing for 3D compositions? Question number 45.
Options are to create shadow, to represent the horizon line, to establish the focal point, to create the illusion of depth and distance. So the right answer for this question will be option number D, to create the illusion of depth and distance. Question number 46. What does the term isometric projection refers to in a 3D design? A method of representing three-dimensional object in two dimension, a type of lighting technique, the process of adding textures to a 3D model, a form of shading to create depth. So the right answer will be A, option number A, a method of representing three-dimensional object in two dimension. Next question, identify the color scheme. So color scheme, complementary color scheme, monochromatic, analogous, and D is triadic color scheme. So the right answer will be analogous color scheme. Question number 48. In RGB color model, what happens when you combine all three primary colors at full intensity? Black is produced, white is produced, gray is produced, brown is produced. So the right answer will be option number B, white is produced in RGB color model. What is the primary component of fiberglass reinforcement used in composite material? A, aluminium, B, fiberglass, C, carbon fibers, D, steel. So the right answer will be option number B, fiberglass or glass fibers. When we talk about fiberglass reinforcement, basically it's a composition of glass fibers as a reinforcement. Identify the construction techniques. So the options are soil construction, clay plastering, C, rammed earth, D, soft wall. So the right answer will be rammed earth construction. जब हम रैम्ड अर्थ कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए, रैम्ड अर्थ अगर वॉल बनाना होता है तो हम सबसे पहले इस तरह से फ्रेमिंग करते हैं, फ्रेमिंग को यहाँ पे फिक्स किया जाता है दोनों साइड से, देन इसके बाद इसके अंदर अर्थ फिलिंग की जाती है, इसके बाद रैमिंग की जाती है इसको, एंड देन प्रॉपर्ली यहाँ पे इस तरह से रैम्ड अर्थ वॉल जो होती है वो बन के तैयार होती है। जैसा आप इस वाले में देख सकते हो, ये आपकी फ्रेमिंग है, दोनों तरफ से मेटल की फ्रेमिंग की जाती है, इनको फिक्स किया जाता है, देन इसके बाद इसके अंदर मिट्टी की फिलिंग की जाती है और इसकी रैमिंग की जाती है। सो इसी के साथ हमारे 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस खत्म होते हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और कुछ अगर आपको दिक्कत है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हो, और उम्मीद करते हैं आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर देना। हम मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।